हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगा जब आप काउंसलिंग करोगे अपने मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए। ओके, सो वेलकम टू ड्रीम डॉक्टर नीट काउंसलिंग यूट्यूब चैनल। ओके, and this the main topic of this video is top medical colleges with lowest fee in India. So basically we'll see the top मेडिकल कॉलेजेस एंड पार्टिकुलरली 4 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस जो मैंने सेलेक्ट करा है, वो ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में टॉप रैंक के कॉलेजेस में गिने जाते हैं और उनकी फ़ी भी लोवेस्ट है एमंग ऑल द मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। ओके, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है। अगर आप देखेंगे जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, आप 3 से 4 यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तब जा करके आपको टोटल ये इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बहुत छोटे टाइम में बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा और इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, तभी जा करके आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हम लास्ट के स्लाइड्स में ये डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है काउंसलिंग प्रोसेस एंड किस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कौन से काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा, किस स्टेट की किस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होगा। ये कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे। इसमें ये भी देखेंगे सीट्स कितनी है, फी स्ट्रक्चर क्या है। ओके, एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बना रहा हूँ, एफर्ट्स दे रहा हूँ, तो आप कंसिडर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, एंड यहाँ पर आपको मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जो कि यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि आपको सभी अपडेट्स यहाँ पे मिलती है। अगर कोई चेंज भी होते हैं किसी पार्टिकुलर्स डिटेल में या कोई नया अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं वहाँ पर आपको अपडेट प्रोवाइड करूँगा। साथ में आपको ये बुक नाउ का लिंक भी मिलेगा। अगर आप मेरे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं, गाइडेंस आपको चाहिए किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट, जो भी, अगर वहाँ के स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं उनसे आपको कनेक्ट करके जानकारी लेनी है, तो इन सारे प्रोसेस में आपको हेल्प करूँगा। आप यहाँ पे देखोगे कि जो फ़ी मैंने यहाँ पर आपके लिए चार्जेज जो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर रखा है वो बहुत ही मिनिमम है, बेयर मिनिमम बोल सकते हैं। क्योंकि काउंसलिंग के नाम पे आप देखोगे बहुत हैफ्टी अमाउंट चार्ज होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो आप बेहिचक कर सकते हैं। दिस इज़ ऑथेंटिक। ओके, आई विल प्रोवाइड ऑल द गाइडेंस, मतलब हैंड होल्डिंग जैसी आपकी कंप्लीट जर्नी रहेगी काउंसलिंग की। तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं किसी भी स्टेट के लिए। आपको बुक करना है पार्टिकुलर सेंट्रल एमसीसी काउंसलिंग करानी है, डीम्ड की काउंसलिंग करानी है, किस स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, काउंसलिंग प्रोसेस में प्रेफरेंस कौन कौन से कॉलेजेस को भरनी चाहिए, ये सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। सो आप यहाँ पर बुक नाउ पे जा कर के बुक कर सकते हैं। ओके, फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पेड काउंसलिंग की प्रोसेस है एंड आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी होगी। ओके, तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें। ज़रूर एक बार लाइक कर देना। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा एफर्ट्स लगेगा, सब्सक्राइब बटन आप क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब कर लेने के बाद आपको जो भी अपडेट्स होंगी वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड होगी एंड आपको टाइमली अपडेट मिलेगा, सो दैट आप अच्छे से काउंसलिंग कर पाएँ। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने कंटेंट पे चलते हैं। ओके, ये टेबल ऑफ कंटेंट है एंड क्या क्या हम डिटेल्स इसमें कवर करेंगे। डिटेल्स अबाउट द कॉलेजेस हम देखेंगे, काउंसलिंग प्रोसेस उसकी कैसी है, फी स्ट्रक्चर एंड ओपन कैटेगरी की सीट्स कितनी है, उसमें कट ऑफ क्या रही है उस कॉलेज की, इस्टेब्लिश कब हुआ है, कितना पुराना है कॉलेज, उसमें जो हॉस्पिटल, रनिंग हॉस्पिटल है, कितनी बड़ी हॉस्पिटल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ भी हम देखेंगे, हॉस्टल, स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी एंड ऑल, ये सब भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। NIRF रैंकिंग हम देखेंगे कॉलेज की, टॉप रैंक कॉलेजेस में कहाँ पर पोजीशनड है ये कॉलेजेस, पेड काउंसलिंग और एडमिशन गाइडेंस कैसे हम प्रोवाइड करेंगे और आप कैसे बेनिफिट इसका ले सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट कॉलेज जो हमारा है वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, CMC वेल्लोर कॉलेज बहुत ही फेमस कॉलेज है, आप सबने नाम सुना होगा CMC वेल्लोर का। ओके, CMC वेल्लोर जो कॉलेज है वो 1900 में इस्टेब्लिश हुआ। ओके, एंड ये NIRF रैंकिंग जो इसकी है ना, NIRF रैंकिंग जो हमको NRIF रैंकिंग की जो हम बात कर रहे थे एक्चुअली में, तो NIRF रैंकिंग इसकी थर्ड है। इट मीन्स अगर टॉप इंडिया की टॉप मेडिकल कॉलेज जब काउंट होती है ना, तो तीसरे नंबर पोजीशन पे CMC वेल्लोर का नाम देखने को मिलता है आपको। ओके, एंड
इसमें ओपन कैटेगरी की जो सीट्स है वो सिर्फ 2 हैं। ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, तो इसमें माइनॉरिटी की सीट्स, क्रिश्चियन माइनॉरिटी की सीट्स सबसे ज़्यादा है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन्ड है। ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 2 ही सीट्स है। इट मीन्स 2 सीट्स पे आप एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज फॉर ओपन कैटेगरी सीट। एमसीसी के काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ओके, एंड इसकी कट ऑफ की अगर बात कर लेते हैं तो कट ऑफ बहुत हायर साइड पर रहता है। जनरली 2 सीट है, टॉप मेडिकल कॉलेज भी है, तो आप जैसा देखेंगे ना कि मेनली हर साल इसकी जो कट ऑफ होती है, अगर मार्क्स में हम बात कर लें तो हर साल मार्क्स में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट जनरली आप देखोगे ना 680, 90, 700 के आसपास के जो मार्क्स होते हैं स्टूडेंट को, वो प्रीफर करते हैं इसमें एडमिशन लेना। तो इट मीन्स उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1000, 2000 के अंदर जो रैंक होती है वो क्लोज हो जाती है यहाँ पर एडमिशन मेनली। तो कट ऑफ हायर साइड पर ऑब्वियसली रहता है क्योंकि टॉप मेडिकल कॉलेज है, सीट की संख्या कम है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट ईयर 2025 में एमबीबीएस की फ़ी कितनी लगेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने यहाँ पर ये कट करके आपके लिए यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। सो ट्यूशन फ़ी जो है वो 3000 हो जाएगी। वन टाइम कॉलेज फ़ी एट द टाइम ऑफ एडमिशन 18,000 है। वो अदर एनुअल फ़ी 48,345। वन टाइम पेमेंट टू यूनिवर्सिटी 14,985। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट ईयर में आपको 84,330 रुपीज़ पे करना होगा, बट सब्सक्वेंटली जो आप देखेंगे ना सेकेंड ईयर से फ़ी कम होगी, क्योंकि ये वन टाइम फ़ी आपको नहीं लगेगा, ये सिर्फ एक बार लगेगा ये वन टाइम फ़ी। आपको ट्यूशन फ़ी, अदर एनुअल फ़ी हमेशा पे करनी होगी, तो ये फ़ी बहुत कम लगने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर 10,000 जो है ना वन टाइम फ़ी है हॉस्टल डिपॉजिट, जो सबको पे करना होगा फर्स्ट टाइम। अप्रोक्सीमेट लिविंग एक्सपेंसेस जो है पर मंथ वो 8,000 आपको पर मंथ लगेगा, दैट इज इंक्लूडिंग मेस एंड ऑल। सो ये इसकी फ़ी स्ट्रक्चर है। कट ऑफ हायर साइड पे रहता है। कॉलेज की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, ओल्ड हॉस्पिटल है, यहाँ पर बहुत सारे पीजी के भी कोर्सेज रन होते हैं यहाँ पर। सो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी मिलती है इस कॉलेज में। तो ओवरऑल ये कॉलेज वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है, जैसा कि NIRF रैंकिंग भी इसकी 3rd है, हमने देखा। ओके, नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं जो है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्धा में ये कॉलेज है, दैट इज इन महाराष्ट्र। ओके, एंड इसमें अगर देखते हैं तो 50% सीट्स की ऐसी रिजर्वेशन होती है। इसकी भी काउंसलिंग आप किसके थ्रू कर सकते हो, एमसीसी के थ्रू कर सकते हैं इसकी काउंसलिंग फॉर ओपन कैटेगरी सीट्स। ओके, कुछ सीट इसमें रिजर्व होते हैं फॉर महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो फ़ी डिटेल्स है ना, ये 2024-25 सेशंस की वो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर से हमने ली है, वेबसाइट से। बट अगर कुछ चेंजेज होते हैं फ़ी में तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये रेफरेंस के लिए मैंने फ़ी लिया है कि लास्ट ईयर की फ़ी डिटेल ये है। फ़ी में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और वो जब भी चेंज होते हैं ना तो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आती है और वो अपडेट करते हैं। ओके, ये भी एक ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हॉस्पिटल, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अगर हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। एंड यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज में आता है, लाइक ये 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था कॉलेज। ओके, सो आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज में से एक है। ओके, यहाँ पर आप देखें एमबीबीएस की जो कट ऑफ जो जाती है ना ऑल इंडिया रैंक की, 2022 की आप देख सकते हो 25,363, 2023 में 22,015 जो है ऑल इंडिया रैंक, एंड 2024 में आपको 15,928 रैंक तक कॉलेज ये अलॉट हुई थी। तो काफ़ी हायर साइड पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ऑल इंडिया रैंक 15,928 पे अलॉट हुई थी। और 2024 एक एक्सेप्शनल ईयर था, रैंक में इन्फ्लेशन देखने को मिली थी, इसलिए इस कॉलेज की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गई थी। अदरवाइज 670, 660 मार्क्स तक ये कॉलेज मिलता है, बट लास्ट ईयर ये मोर देन 690, 700 तक भी ये कॉलेज मिला है। सो ये रैंक और ऑल इंडिया रैंक और जो मार्क्स है ना वो चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंगली, किस साल नीट के स्कोर कितने कितने बनते हैं स्टूडेंट्स के। सो ये एक रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो। इसके आसपास आपको कॉलेज मिल सकती है। मेरा एक्सपेक्टेशन है 2025 में कि आपको 25-30 हज़ार रैंक तक ये जो कॉलेजेज है ना वो मिल सकते हैं, 25 से 30 हज़ार रेंज के बीच में, जैसा कि देखा जा रहा है कि पेपर भी बहुत टफ आया था। तो अकॉर्डिंगली मार्क्स अगर कम होंगे तो ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा भी हो सकती है, उस पर भी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। फ़ी की डिटेल देख लेते हैं। जो ये फर्स्ट ईयर में आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो फ़ी पे करनी होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी 41,500 ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके, रिफंडेबल कॉशन मनी जो है आपको 1 लाख पे करना होगा, जो कि आप जब पास आउट होंगे ना तो ये रिफंड हो जाएगी। ट्यूशन फ़ी प्लस डेवलपमेंट फ़ी आपको 1,38,300 प्लस 5,000 ये पे करना होगा।
यूनिवर्सिटी चार्जेस 6,310 रुपीज़। इंस्टीट्यूशनल चार्जेस सब्जेक्ट टू रिवीजन, यहाँ लिखा हुआ है चेंज होगी तो आपको नए रिवाइज्ड फी पे करने होंगे 21,400। सिंगल सीटेड एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू रिवीजन, ये हॉस्टल इंक्लूडिंग है, हॉस्टल मेंटेनेंस, मेस एंड इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड करके 98,000 जो है ये आपको पे करना होगा। तो टोटल फर्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन 4,10,510 रुपीज़, अराउंड 4 लाख रुपीज़ इसकी फ़ी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्स्ट ईयर में। ये आगे जा कर के अगर यहाँ पर ये चार्जेज अगर ये आपको वन टाइम पे करना है तो नेक्स्ट ईयर से आपको ये फ़ी नहीं पे करना होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे ना आप, इसकी फ़ी आपको 2.5 लाख अराउंड होती है एवरी ईयर, क्योंकि आपको ये दो चार्जेज जो है ना ये एडमिशन के टाइम पे देना है। तो इसको आप डिक्रीज करोगे इसमें से, तो आपको ये 2.5 लाख इसकी फ़ी ईच ईयर होती है, जो कि अफोर्डेबल फ़ी है इन टर्म्स ऑफ वो MBBS कॉलेज की। जो अदर कॉलेजेस की हम फ़ी देखते हैं, प्राइवेट कॉलेजेज और डीम्ड कॉलेज की जो बहुत हायर साइड पे होती है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ पे करना होगा, ये यहाँ पर मैंसनड है, ओके। एंड इसकी कट ऑफ की हमने बात कर ली। कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छी है एंड इसकी काउंसलिंग MCC में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, ये भी हमने बात कर ली, ओके। नेक्स्ट, आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक से ज़रूर ज्वाइन कर लेना फॉर ऑल द अपडेट्स। एंड आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। आपके लिए मैंने इतना इन्फॉर्मेशन कंपाइल किया है कि कम समय में आपको डिटेल्स मिल पाए और सही गाइडेंस मिल पाए, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट हम कॉलेज देखते हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना। जो हमने फर्स्ट कॉलेज देखा था CMC वेल्लोर, उसका ही अपना ब्रांच है ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो कि लुधियाना पंजाब में है। एंड यहाँ पर टोटल सीट्स कितने हैं, 100 सीट्स हैं, टोटल 100 सीट्स हैं। बट ओपन कैटेगरी में आप देखेंगे ना तो पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए 11 सीट्स हैं ओपन कैटेगरी में। एंड ऑल इंडिया के लिए ओपन जो सीट्स हैं वो 5 सीट्स हैं, ओके। तो इसमें दो कैटेगरी होती है, आप देखोगे एक ओपन जनरल कैटेगरी और एक है क्रिश्चियन माइनॉरिटी सर्विस कैटेगरी जो सेकंड कैटेगरी होती है। बट हम यहाँ पर मेनली डिस्कस करेंगे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं वो तो एलिजिबल हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटी सीट के लिए। ओपन जनरल सीट में आप देखेंगे ना तो टोटल 16 सीट्स हैं। उस 16 सीट में आप देखेंगे तो 11 सीट्स जो है ना वो ओपन कैटेगरी के हैं बट पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स के हैं। सो ऑल इंडिया के लिए 5 सीट्स ही अवेलेबल है इस कॉलेज में टू टेक पार्ट इन द एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ CMC लुधियाना। तो 5 सीट्स ही हैं ऑल इंडिया के लिए, ओके। नाउ इसकी काउंसलिंग प्रोसेस ही फर्दर देखेंगे। अगर NRIF रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो ये CMC लुधियाना जो कॉलेज है ना ये ओल्ड कॉलेज में से एक है। 1894 में ये इस्टेब्लिश हुआ कॉलेज और NRIF रैंकिंग आप देखेंगे ना तो 49th है इसकी। काफ़ी अच्छी NRIF रैंकिंग मानी जाएगी, अंडर 50 रैंक ये कॉलेज आता है। तो 49th है रैंक NRIF रैंकिंग, 1894 में कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है इसकी, यहाँ पे PG कोर्सेज भी हैं, हॉस्पिटल बहुत बड़ी है एंड यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस और एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है कॉलेज की, वन ऑफ द रेपुटेड कॉलेज में से एक आता है। तो आप अगर जैसा इस बार पेपर टफ भी था ना तो इसकी कट ऑफ भी थोड़ी ऊपर जाती है, बट अकॉर्डिंगली इस बार पेपर अगर टफ हुआ है तो आई गेस आपको 630 से लेकर के 630 से लेकर के 650 मार्क्स तक आपको ये कॉलेज मिल सकता है। एक्चुअली सीट बहुत कम है सो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा जाने की चांसेस रहते हैं। जनरली 2024 में देखा जाए तो हायर साइड पे इसकी कट ऑफ गई थी, बट 22-30 मार्क्स अगर लोअर साइड पे जाती है जैसा कि पेपर टफ था तो आपको 630 650 मार्क्स में अगर रेंज आपका है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसकी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पंजाब के बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है, जो कि हम आगे आपको इसका डिटेल देंगे एंड हम देखेंगे कैसे काउंसलिंग करते हैं। नाउ आते हैं इसके फ़ी पर। फर्स्ट ईयर में ट्यूशन फ़ी जो आपको देना होगा ना 6,60,000 देना होगा। फर्स्ट ईयर की फ़ी एक्चुअली ज़्यादा होती है क्योंकि आपको वन टाइम फ़ी पे करना होता है। आप ये ना समझे कि ये ईयरली फ़ी है, ईयरली फ़ी कम होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर चार्जेस सेकेंड ईयर से नहीं लगते, ओके। 6,60,000 आपको फर्स्ट ईयर में फ़ी पे करना है। हॉस्टल एंड अदर चार्जेस एक्सक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड मेस चार्जेस 50,000 पर ईयर आपको हॉस्टल और मेस चार्ज देना है। बिजली बिल आपको अलग से देना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है फ़ी का, आप देखें। फर्स्ट ईयर में 6,60,000, सेकेंड ईयर 7,26,000, ओके। थर्ड ईयर 7,98,000, फोर्थ ईयर 8,78,000 एंड फिफ्थ ईयर 9,66,306 रुपीज़। तो ये आपकी एवरी ईयर की फ़ी यहाँ पर है और ये टोटल फ़ी है इंक्लूडिंग ऑल द मिसलेनियस एंड हॉस्टल चार्जेस
पर ईयर। तो ये आपको फ़ी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, आप देख करके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। स्टिल ये बहुत अफोर्डेबल फ़ी है कि आप देखेंगे 7 लाख 8 लाख ऑन एन एवरेज आप फ़ी पे कर रहे हैं, 7 लाख 8 लाख एवरेज फ़ी पे कर रहे हैं फॉर दिस टॉप मेडिकल कॉलेज। तो बहुत ही अच्छा एक ये अफोर्डेबल फ़ी कंसिडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉलेज हम देखते हैं सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। बहुत ही पॉपुलर मेडिकल कॉलेज है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज का नाम सभी जानते हैं, और ये बेंगलोर में है, प्रॉपर बेंगलोर में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रेपुटेड कॉलेज। अगर आप देखेंगे सेंट जॉन जो एस्टेब्लिश हुई 1963 में, ये मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुई, और NRIF रैंकिंग की इसकी बात कर लेना तो 28th रैंक पर यह आता है। ओके, NRIF रैंकिंग में ये 28 नंबर पर कॉलेज आता है। 1963 में इस्टेब्लिश हुआ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है यहाँ पर, हॉस्पिटल बहुत अच्छी है। बेंगलोर की भी टॉप हॉस्पिटल्स में से एक काउंट होता है ये। ओवरऑल इंडिया में तो टॉप मेडिकल कॉलेज में काउंट होता ही होता है। ओके, सो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है ना, तो इसकी आपको यहाँ पर टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं टोटल सीट्स हैं 150, टोटल सीट्स हैं 150 यहाँ पर टोटल। ओके, अब इसमें ब्रेकअप है अलग अलग, किस कैटेगरी के फ़ी, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। ओके, अब यहाँ पर ऑल इंडिया जनरल ओपन मेरिट की है जो सीट ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं मेनली 10 सीट्स हैं टोटल। ऑल इंडिया ओपन मेरिट में 10 सीट है। रेस्ट आपको अलग अलग कैटेगरी दिखेंगे, इंस्टीट्यूशनल स्टाफ कोटा, ठीक है, रेस्ट क्रिश्चियन कैटेगरी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी सीट्स हैं। कर्नाटका स्टेट ओपन मेरिट के लिए अभी आपको यहाँ पर सीट देखने को मिलेगा। ओके, ये जो स्लाइड्स हैं, PPT जो है, ये मैं अब अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फर्दर आपको इन फ्यूचर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको अगर रेफरेंस के लिए देखना हो तो आप इस PPT को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो ये 10 टोटल ओपन जनरल सीट्स हैं। एंड इसमें एडमिशन के लिए आपको कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी KEA के वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। इट मीन्स कर्नाटका की स्टेट जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है टू टेक एडमिशन इन दिस मेडिकल कॉलेज। प्लीज़ रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि आपको MCC के वेबसाइट पर रजिस्टर करना है, नो, इसके लिए आपको MCC की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला कि कंप्लीट वीडियो आप देखना, तभी जा करके ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाएगी अच्छे से। तो KEA जो है ना, कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी, उसकी वेबसाइट होती है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है एंड उसके थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर दिस ओपन मेरिट सीट। जो स्टूडेंट कर्नाटका के हैं डोमिसाइल, वो कर्नाटका स्टेट ओपन मेरिट के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, नाउ KEA की वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो फ़ी है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की, वो यहाँ पर हम देखते हैं। एडमिशन फ़ी आप देखेंगे 32,700, रिफंडेबल डिपॉजिट जो है 14,000, जो कि आपको रिफंड हो जाएगी वंस यू पास आउट फ्रॉम द कॉलेज। एनुअल ट्यूशन फ़ी है 6,50,000 रुपीज़। अदर फ़ी है 79,685, और यूनिवर्सिटी फ़ी है 12,000 रुपीज़। टोटल फ़ी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, टोटल फ़ी पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन 7,88,385। ये टोटल फ़ी है फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर से आपको फ़ी कम हो सकते हैं। ओके, नाउ द फ़ी स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट टू रिवीजन, चेंज होंगे फ़ी तो आपको न्यू फ़ी, रिवाइज्ड फ़ी पे करना होगा। ओके, एज पर करंट नॉर्म्स एनुअल फ़ी फॉर द बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 टू बी पेड इन टू द कॉलेज फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इज ₹7,28,685। एनुअल फ़ी को आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, जनवरी और जुलाई के इंस्टॉलमेंट में। ओके, सो यहाँ पर टोटल फ़ी स्ट्रक्चर हमने देख लिया ना। 10 सीट्स है ना, और ये टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक आता है, तो इसकी भी कटअप बहुत हायर साइड पे आपको देखने को मिलती है। जनरली आप देखेंगे तो 2 to 3,000 रैंक्स के अंदर ये मेडिकल कॉलेज की एडमिशन क्लोज हो जाती है फॉर ओपन जनरल ओपन मेरिट सीट्स। ओके, तो इसकी भी कटअप ज़्यादा ही जाएगी मोस्टली। इस बार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रेडिक्शन के हिसाब से 650 मार्क्स से ऊपर ही ये कॉलेज आपको मिलने वाला है। ओके, सो सीट कम है, टॉप मेडिकल कॉलेज है, तो कटअप ज़्यादा रहती है, बट बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, इसके काउंसलिंग प्रोसेस में, तो आपको कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा जब आप काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने चारों मेडिकल कॉलेज को कवर करा। अब एक ब्रीफ में देखते हैं किस कॉलेज के लिए आपको कौन से काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना होगा, वेबसाइट क्या है, एंड अदर डिटेल्स मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि काउंसलिंग प्रोसेस अब हम देख लेते हैं। हमने 4 मेडिकल कॉलेज डिस्कस करा टोटल, CMC वेल्लोर, CMC लुधियाना,
महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्धा एंड ये सेंट जॉन मेडिकल कॉलेजेस। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पर ये 3 डिफरेंट काउंसलिंग प्रोसेस आपको करने पड़ सकते हैं अगर आप सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। ओके, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आप देखना, चारों कॉलेजेज आपने देखा, डिटेल्स मैंने वहाँ पर ब्रीफ में बताया, बट यहाँ पर एक बार फिर से अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। एमसीसी जो काउंसलिंग होती है, सेंट्रल काउंसलिंग भी इसको बोलते हैं, एमसीसी ही सेंट्रल काउंसलिंग होती है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, जो हमने 2 कॉलेजेस देखा ना, सीएमसी आपको सीएमसी वेल्लोर होगी। ओके, एंड जो एमजीआईएमएस हमने देखा, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एमजीआईएमएस, ये 2 जो मेडिकल कॉलेजेज है ना, इनके अगर सीट इन कॉलेज में अगर एडमिशन लेने के लिए आप इसके ओपन सीट पर अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में, तो आपको एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग करनी पड़ेगी। किस कॉलेज के लिए? सीएमसी वेल्लोर और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्धा। इसकी काउंसलिंग के लिए आपको एमसीसी के वेबसाइट पे ही रजिस्टर करनी होगी फॉर ओपन सीट्स। ओके, तो 2 कॉलेजेस यहाँ पर हो गए। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज जो है ना, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के लिए, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के लिए आपको केईए के वेबसाइट पर, कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के लिए आपको जो कि 10 सीट है उसमें जनरल ओपन मेरिट के, उस पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं ओपन सीट पे, तो आपको कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी की जो वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने लिंक दे रखा है, इस पर रजिस्टर करनी होती है टू टेक एडमिशन इन सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज। ये नहीं कि एमसीसी के वेबसाइट से आप उसका एडमिशन लें। तो जब कर्नाटका के वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगी तो आपको इसे स्टेट काउंसलिंग के फॉर्म फिल करने होंगे, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, एंड फिर जब चॉइस फिलिंग होगी तो उसमें आप सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज फिल कर सकते हैं। ओके, सो सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज के लिए आपको कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी के वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। नाउ कमिंग 3 कॉलेजेस हमने कवर कर लिया। 4th कॉलेज जो है ना हमारा, वो है 4th कॉलेज हमारा है सीएमसी लुधियाना। ओके, सीएमसी लुधियाना जो कॉलेज है, उसके लिए आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको इस वेबसाइट को चेक करते रहना है। एंड उससे भी सबसे बेटर ये है कि आप मेरे अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट प्रोवाइड करूँगा। तो सीएमसी लुधियाना में जो ओपन सीट्स हैं, जनरल मेरिट की ओपन सीट है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर रजिस्टर करनी होती है। इसकी वेबसाइट की जो लिंक है ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड और जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होगी, नोटिस रिगार्डिंग फ़ी रिवीजन एंड ऑल, जो भी कुछ चेंजेज होंगे, वो सीएमसी लुधियाना के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डिटेल प्रोवाइड होगी। सो काउंसलिंग आपको ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से ही होगी, अलॉटमेंट आपको यहीं से होगी, लेकिन रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो फ़ी पेमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब सीएमसी लुधियाना के वेबसाइट पे आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगे। और आपको अकॉर्डिंगली सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, जो भी गाइडलाइंस होंगे वो सीएमसी लुधियाना के वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। सो ये 3 अलग अलग काउंसलिंग बोर्ड्स हैं जिनके अंदर ये 4 मेडिकल कॉलेज की अलग अलग काउंसलिंग होती है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कौन से मेडिकल कॉलेज के लिए कहाँ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सेपरेटली सबके लिए रजिस्टर करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करना होता है सेपरेटली सबको, सबके लिए। अगर आप इन चारों मेडिकल कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको ये 3 रजिस्ट्रेशन करनी होगी, फर्स्ट एमसीसी पे, सेकंड केईए पे एंड BFUHS इस वेबसाइट पे, तभी आप इस सभी सीट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं काउंसलिंग के लिए। ओके, फर्दर प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आपको अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, जो मैं ये बात कर रहा था पेड काउंसलिंग की। ओके, सो आप देखेंगे कि नॉर्मल गाइडेंस के लिए पेड काउंसलिंग के नाम पर बहुत हैफ्टी अमाउंट चार्ज किया जाता है। आपको अगर पता भी होगा तो आप बिल्कुल इस बात को समझ रहे होंगे कि बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज किया जाता है जस्ट फॉर दिस काउंसलिंग प्रोसेस। मैंने उसको अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करी है, जस्ट बेयर मिनिमम चार्ज मैं आपसे लूँगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर द पेड काउंसलिंग विथ मी। इसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। आपको प्रॉपर किसी स्टेट की अगर काउंसलिंग करनी होगी तो भी मैं गाइड करूँगा कि आप उस स्टेट में कौन से मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं, कितने मार्क्स तक, कितने मार्क्स एंड रैंक तक आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हो सकती है। ओके,
एमसीसी की अगर काउंसलिंग करनी है उसके लिए मैं गाइड करूँगा। डीम्ड कॉलेजेस की अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो भी मैं गाइड करूँगा। प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन सी कॉलेजेस आपके रैंक एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। सो बहुत सारे एक्सपी डिटेल्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम अगर सर्च किया जाए तो उतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। इसलिए पेड काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको कम समय में इतना कॉम्प्लेक्स जो है काउंसलिंग प्रोसेस, तो आपको प्रॉपर डिटेल्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाते हैं जो कि आप सही डिसीजन ले पाते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए काउंसलिंग में, ये बहुत ही क्लियर रहना चाहिए आपके माइंड में, आपके पास सारी जानकारी रहनी चाहिए। सो वो इम्पॉर्टेंट है। सो सभी जो काउंसलिंग प्रोसेस है अलग 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 कॉलेजेस कैटेगरी के, वो मैं प्रोवाइड करूँगा एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको फर्दर असिस्टेंस भी चाहिए होगा, जब तक आप एडमिशन नहीं ले लेते तब तक आपको कोई अगर गाइडेंस चाहिए होगा तो बीच में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके रजिस्ट्रेशन करा दी, आपके कॉलेज चॉइस फिलिंग करा दी, उसके बाद से मेरा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है, जब तक आप एडमिशन फाइनल नहीं कर लेते तब तक मैं आपकी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करूँगा। ओके, सो यहाँ पर और जो चार्जेस की बात है ना, वो चार्जेस बहुत मिनिमम है। इनफैक्ट वन मोर थिंग आई विल लाइक टू से, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं सो थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। ओके, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है ना कि वो फ़ी नहीं पे करना चाहते हैं, स्टिल मेरे से बात करना चाहते हैं, किसी कॉलेज की जानकारी लेना चाहते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस किस स्टेट की कैसे करें, कुछ पूछना चाहते हैं नॉर्मली, तब भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी होगी, तो मैं आपको खुद रीच आउट करूँगा। अनदर जो आपको इस प्रोसेस क्या हो सकता है, आप जब अबाउट सेक्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये लिंक्स प्रोवाइड किया हुआ है मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, एक बुक फॉर नीट यूजी काउंसलिंग की लिंक मिलेगी। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो इस लिंक को क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा, उस पेज ओपन में होगा, वहाँ पर आप ये इसको चूज कर सकते हैं, आस्क मी एनीथिंग। आप यहाँ पर जा कर के विदाउट कोई फ़ी पे करे, आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी क्वेरी जो भी है ना, जो मेरे से आप पूछना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद एक प्रॉपर बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर आप मैसेज लिख सकते हैं, जो मैसेज मेरे तक पहुँच जाएगा और मैं देख कर उस मैसेज को पढ़ करके आप तक रीच आउट करूँगा। आप इसमें ये करना, अगर मैसेज मुझे लिख रहे हैं तो आप इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल कोई भी अपना एक डालना है, ईमेल आईडी डालना, मोबाइल नंबर डालना, सो दैट आई कैन मेक ए ग्रुप और कांटेक्ट कर सकता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करनी है, आप सिंपली कांटेक्ट करके क्वेरी पूछ सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी होगी और फर्दर आपको गाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर आप यहाँ पर जब आप लिंक क्लिक करोगे तो बहुत सारे स्टेट काउंसलिंग की ऑप्शन भी शो होंगी, आप वहाँ से जाकर के बुकिंग कर सकते हो और बुकिंग करने के बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आप एक पर्सनल मेंटर की तरह मैं गाइड करूँगा और एक आप क्लोज्ड ग्रुप में ऐड हो जाओगे जहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं, और मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा थ्रू आउट योर काउंसलिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर ये पेड काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो मैंने बता दिया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है, कोई भी अपडेट होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, ग्रुप भी मैं बनाऊँगा तो आपको उसमें ऐड कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं कुछ स्टूडेंट को फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड करूँगा, जो कि फर्दर मैं कुछ दिनों में अनाउंस करूँगा। सो बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखना। ओके, नेक्स्ट अब कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ज्वाइनिंग दिस ड्रीम डॉक्टर नीट काउंसलिंग यूट्यूब चैनल। एंड आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि काउंसलिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट प्रॉपर गाइडेंस मिले तो अच्छे से आप काउंसलिंग कर सकते हैं, अच्छी डिसीजन लेकर के अच्छे मेडिकल कॉलेज में अपने रैंक के अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं। आई वुड लाइक टू से कि किसी बातों से डिसोरिएंट ना हो, किसी के झांसे में ना आए, या कोई अगर बताता है कि वो आपसे एक्स्ट्रा अगर पैसे लेता है तो आपको इस मेडिकल कॉलेज में सीट दिला देगा या एडमिशन करा देगा, नेगोशिएशन से करा देंगे, अलग मैनेजमेंट कोटा सीट होती है, ऐसी कुछ नहीं होती है। प्रॉपर जो भी है सारे बोर्ड ऑलरेडी काउंसलिंग उसकी कराते हैं, आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके जाना है और आपकी उतनी मार्क्स है और रैंक है ना, तो आपको एडमिशन मेरिट बेसिस पे मिलती है। सो आप ये पैसे दे करके सीट मिल जाएगी, इन सब चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें।
आई वुड लाइक टू से बहुत बार ऐसा पहले भी हुआ है, स्टूडेंट फंस जाते हैं, फिर उनको दिक्कत होती है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, मैं खुद ये क्लियरली बोल रहा हूँ, क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि आप काउंसलिंग के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी, ठीक है, वो मैं प्रोवाइड करूँगा। बट कोई कहता है कि आपको पैसे लेकर के सीट दिला देगा, सो ही इज़ स्कैमिंग यू मेनली। सो किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है फ़ी या पैसे फॉर सीट। अगर आपकी रैंक है, आप मेरिट में हो, तो आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो फॉर गाइडेंस आप ज़रूर कंसीडर करें पेड काउंसलिंग के लिए। एंड आप इस वीडियो में कमेंट करके अपनी क्वेरी भी मेरे तक भेज सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। एंड ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हुई होगी आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर लेना। एंड इस चैनल को, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर कर लेना, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाए और उनकी हेल्प हो पाए। ओके, सो thank you once again for watching and see you in the next video. Okay.